हेलो तो ध्यान रखना, जब विदेश में पढ़ाई करने के लिए गए तो भैया विदेश में जाके शादी कर ली। और शादी करी कैसी थी मालूम है? वे दुद्ध अंगूर के बारे होते हैं जो अंग्रेजी ने होते हैं। सो लड़का ने शादी कर ली। अब बिन कही के भारत के लिए चाहे वो चाहते हैं, मेहताई की याद आ रही है। सो उन्हें घरवाई थी कि तुम चलोगे? बोली ना, भारत तो गरीबों का देश है, हम नहीं जाएंगे। तो हम जाना चाहते हैं, हमें माता जी की याद आ रही है, चले जाओ। अब भैया लड़का ने विचार करो कि घर के लिए तो जा ही रही, तो कचू बढ़िया चीज ही ले चले। सो वहां पे बाजार में घूमने के लिए गए तो और तो कचू मिलो नहीं, शीशा मिल गो। तो देखो हमारे भारत में पहले शीशा ना हो। अच्छा शीशा हो तो नारद जी हतकाए, जब बंदर को चेहरा बन गो तो वह पानी में चेहरा चो देखते, शीशा में देख लेते हैं। तो शीशा वाला लड़का ने जैसे हाथ में देखो और बाने जैसे पर रूप देखो, बाने की जीव चीज बन जाए जहाँ तो हतका तैसी दिक्कत है। सो बाने वो शीशा लेके और फिर सूट के समय रख लो लड़का ने, और घरवाई को फोटो और ले लो कि माता जी पूछे कि लला तेने ब्याह कर लो तो बहू कहाँ है, तो जब फोटो दिखा देंगे। सो घरवाई को फोटो लेके वन सूट के समय रख लो। अब जैसी भारत में आए को उतरे और जो घर पे आए, माता जी माफ करियो मैंने शादी कर ली है। ये लला डुकरिया इतनी खुश हो गई, मेरे बेटा ने शादी कर ली है। ये लला तो बहू के माता जी बहू ना है, फोटो रखो सूट के समय, बहू तो वहीं पे रह गई है, बस सूट के समय फोटो रखो तो वहां में देख लियो। अब बे हतला बे तो घूमने के लिए चले गए खेतों पे। डुकरिया ने हंसी खुशी के मार जल्दी पल्दी में सूटकेस खोलो। ये भैया सूटकेस तो दो। सो सूटकेस तोड़ो, अब बम्बा फोटो देख रही। सो फोटो तो दिखो ने, उस ऊपर शीशा ही रखो दिखो। अब डुकरिया ने जैसे वो शीशा देखो और बाने जैसी चेहरा देखो, और बा में अपनी परछाई देखी कि बहू का आई तो कोई बड़ी बूढ़ी डुकरिया है, मरासू बैठी है जी, तो कोई मरासू डुकरिया बैठी है। ये भैया मेला को तो भागी फूटियो। डुकरिया नाराज है कि घेरे पे पहुंची। डोकर ओ जोकर सुनना रे, क्या बात है, काय कुछ आगो डाल रही है? ये तुम्हारी समझ लो बिल्कुल भागी फूटी वाला लाखो क्यों बन शादी कर लीजिए। कहाँ पे? अमेरिका में शादी करे आओ, बहू को देखो लीजिए फोटो लेके आओ। सो डो करने की मोद गई है। सो डो करने जैसे शीशा पे मांग करो की डुकरिया कहाँ जाके तो मोच जी, बहू बहू कहाँ है? तो शीशा जो हो तो वो सही बात बताओ तुम्हें। तो दशरथ महाराज ने जब चेहरा देखा है दर्पण में, तो कान की जगह पे सफेद बाल दिखाई दिए थे। और तब विचार करो कि अब घर को राजपाट छोड़ने को समय आएगा, थानेदारी छोड़ने को। और ध्यान रखियो, अगर बुढ़ापा आ जाए तो फिर घर की थानेदारी छोड़ देनी चाहिए। और अगर ज्यादा खिचड़ावन करो तो वो अपने आप चली जावे। काऊ पे आइए, काऊ पे जानी। अब दशरथ महाराज विचार करते हैं कि राम के राज तिलक की तैयारी करूं। तो वशिष्ठ जी के पास में गए कि बढ़िया दिन छांटो और बढ़िया घड़ी छांटो और बढ़िया मुहूर्त छांटो। तो वशिष्ठ जी ने कही, सुनो दशरथ जी, आप भगवान राम के ऊपर जिस घड़ी और जिस मुहूर्त और जिस दिन आप मुकुट रख दें, बेशुभ घड़ी है। वो आजकल एक माता बहना आई सुबह यूं कह रही कि 500 शास्त्री जी चावल बनवाओ, ये ज्ञान अपने पास रखो, ठीक है? ध्यान रखना, जब वशिष्ठ जी ने दशरथ जी कह दी कि जा करियो और जिस मुहूर्त आप रख दोगे वो ही सुबह है। तो ध्यान रखना, आज जिस समय पर कथा को प्रसंग कहां चल रहा हूं तो भूल ही गई। जब पहली संतान पैदा हुई है और भोजा कंस दौड़ करके गया है, तो दौड़ के जैसे गया और पीछे से आवाज दी, वसुदेव रोक जाओ, इस पुत्र को मुझे दीजिए। एकदम वसुदेव को कलेजा आए लगे। विचार किया है कि अब पापी छोड़ेगा नहीं, नाश होता कब है। ये हमारे गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में चौपाई लिख रहे अपनी कलम से, जब रावण चोरी करवे के लिए गो तब कैसे
बीच दस कंदर देखा, सून बीच दस कंदर देखा, आवान कट छती के बेसा, ध्यान रखना जब रावण चोरी करवे को सीता की तो तुलसीदास लिख रहे जाके जर सुर असुर डराई, सन नींद दिन अन्न न खाई, जाके डर सुर यानी देवता, जिसके बहते देवता और राक्षस, जाके डर सुर असुर डराई, जाके बहते देवता और राक्षस डटकाए, इतने दिन में तो भूख न आए और रात को नींद न आई, जाके डर सुर असुर डराई, सो दस शीस स्वान की नाई, वो इतो तचित चले उभर आई, जाके डर सुर असुर डराई, जाके बहते राक्षस और देवता कांपते रावण के बहते, और इतना बड़ा बलशाली रहा रावण, 110 शीश स्वान की नाई, स्वान कहते कुत्ता थे, और इतो चिते चले बरियाई कहते हैं चोरी थी, जब इतना बड़ा बलशाली रहा रावण, जाके बहते देवता राक्षस कांपते, और जब चोरी करवे को सीता की तो स्वान की नाई यानी कुत्ते की तरह, कुत्ता की तरह देखिए, कुत्ता तुम देखो, जब कुत्ता है पानी देख ली रोटी कर दो दाने में से निकाल ले जाएगो, चोरी करके ले आवे तो बाद दूध ले आके खावे हो, कि कहूँ मालिक ना आ जाए तो पीठ पर डंडा मार दो, कहाँ है ये दूध ले आके खावे हो, और भाई कुत्ता है अपने हाथ से तुम रोटी डालती हो, भाई जगह पे पूंछ चला के खावे हो, क्यों भाई माल में जिस चोरी की है और जिस राजी की दी गई है, तो 110 शीश स्वान की नाई, स्वान कहते कुत्ता थे, जब वो चोरी करवे गो तो कुत्ते की तरह, ऐसा होता क्यों है, इमे कुपंत पगते तखगेसा, रहे न तेज तन बल बुद्धलेसा, कुपंत पगते तखगेसा, और रहे न तेज तन बल बुद्धिलेसा, जब गलत कर्म पर पैर पड़ता है ना तो बल और बुद्धि दोनों को पतन हो जाते है, तो आज बेई बात भोजा कंस के सामने पर आई है, आज भोजा कंस की बुद्धि काम नहीं कर रही है, और दौड़ करके गया और अब आए दिए वसुदेव, इस बेटा को मुझे दीजिए, आज वसुदेव के हाथन के बाद बेटा को खींच के, वो कितना निर्दयी बनो भोज रहा है कंस, क्या किया है, अरे नाओ तरसो ये में जाने तारो, अरे
संतान थी देवकी की। कंस ने भोजा कंस के वसुदेव के हाथों से खींच करके, अरे तब मोती कुमार ने पाई, बेटा कौशल लोक में जाई। फिर नाय तेरा करके पापियों ने बेटा को दत लयो छिनाई, जाकना चोट दैया पत्थर में कुमार को जमुना में दयो बहाई। ध्यान रखना, आज जैसे ही पहली संतान पैदा हुई, राजन परिषद भोजा कंस इतना निर्दयी बनाए कि आज वह भोजा कंस ने पहली संतान को पकड़ करके जो चट्टान में खींच के दी, एकदम से बेटा के प्राण पखेरु उड़ गए। और इसी श्रृंखला में ये हमारे और आपके बीच में माननीय सम्माननीय विधायक जी रंजीत सुमन जी वो बीच में उपस्थित हैं, तो हम व्यास मंच के माध्यम से उनका सम्मान करते हैं। और ये नकटा कुआ की जो भागवत कथा की जो कमेटी है वो आपका तहे दिल से स्वागत करती है। ध्यान रखना, आज जैसे ही पहली संतान की हत्या की है, वो बेटा, उस पुत्र का नाम कीर्तवान आया है, उस बेटा का नाम कीर्तवान आया। आज वो बेटा जमुना जी में भात्या, वो बेटा स्वतल लोक के लिए चला गया है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान के नाम का कीर्तन बोले, उसके बाद में गता को बढ़ाएंगे।